हाय, मैं हूँ ईशा और आप सब सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक विद ईशा। दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आप में से जितने भी लोग मेरे चैनल को सुन रहे हैं सभी चाहते होंगे ना माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। कोई नहीं चाहता माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर ना हो, हम सब चाहते हैं ना। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और ये कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर कैसे बनी रहे ये बताने वाली है। तो बनारस के बहुत धनवान सेठ हुआ करते थे। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोलते थे। एक बार भगवान सेठ जी की ऐसे ही प्रशंसा किए जा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी आप इस सेठ की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्या वाकई वो इस तारीफ़ के काबिल हैं। भगवान बोले, ठीक है, सेठ अभी गहरी नींद में है, आप उसके सपने में जाएं और उसकी परीक्षा लें। और अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने प्रकट होकर बोली, हे मानव, मैं धन की दात्री देवी लक्ष्मी। सेठ जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो बोले, हे माता, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मैं कैसे आपकी सेवा करूं। माँ लक्ष्मी बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और बरसों से तुम्हारे भवन में वास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं। ये सुनकर माँ लक्ष्मी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो रूप बदलकर यश के रूप में आ गई और उन्होंने सेठ के सपने में आकर कहा, मुझे पहचानते हो। तो सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचानता। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं है, वो चली गई हैं और मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ ने कहा, ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। सेठ अभी सपने में ही था। उसने देखा कि वो गरीब हो गया है, दरिद्र हो गया है, उसके सारे रिश्तेदार नाते सब टूट चुके हैं, मित्र दूर हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी एक और रूप धारण करके सेठ के सपने में आई और कहा, मैं धर्म हूँ, लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, जैसे आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने के बाद माँ लक्ष्मी ने एक रूप और धरा और इस बार सत्य का, और उन्होंने कहा, लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद मैं भी अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही सेठ तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और कहा, महाराज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर आप ऐसा मत करिए, सत्य के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। अगर आप चले जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सत्य ने प्रश्न किया कि लेकिन तुमने बाकी सबको तो बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन तीनों के बिना मैं भगवान का नाम जाप करते करते उद्देश्य से अपना जीवन जी सकता हूँ, लेकिन अगर आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं भगवान की वंदना कैसे कर पाऊँगा। मैं तो किसी कीमत पर भी आपको नहीं जाने दे सकता। सेठ का उत्तर सुनकर सत्य खुश हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे आज यहाँ रुकने पर विवश कर दिया, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इतना कहते ही अंतर्ध्यान हो गए।
सेठ जी अभी नींद में ही थे। थोड़ी देर बाद सपने में धर्म वापस आया और बोले, अभी मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि तुम्हारे पास सत्य का निवास है। सेठ ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश भी आ जाता है। सेठ ने यश की भी आवभगत की और अंत में आई माँ लक्ष्मी। उन्हें देखते ही सेठ नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप फिर से मुझ पर कृपा करेंगी? माँ लक्ष्मी ने कहा, अवश्य। जहाँ सत्य, धर्म, यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। ये सुनते ही उनकी आँख खुल गई। उन्हें ये सब सपना लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में ये उनकी कठिन परीक्षा थी जिसमें वो सफल हो गए। तो मेरा ख्याल है आपको भी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।